नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। न्यूज़ 11 भारत की खास पेशकश जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। 2024 में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव को लेकर हम जनता का मूड जानने निकले हैं कि जमशेदपुर पूर्वी में कैसा हो जनप्रतिनिधि। शहरी इलाका है, लेकिन जिस जगह भी हम खड़े हैं ये कॉलोनी है, क्योंकि वोटर जो है वो कॉलोनी से निकलते हैं और उसके बाद वोट करते हैं। बाजार में तो लोग दुकान लगाते हैं। एक बार इस इलाके को आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम कोशिश करेंगे यहाँ कुछ लोग अगर बैठे हो तो उन लोगों से हम बात करें कि इस बार 2024 में विधानसभा चुनाव में कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, कैसा चाहते हैं जनप्रतिनिधि जो आपके उम्मीदों पर खड़ा उतरे और विकास कर पाए। जनता सब कुछ जानती है कि आप जनता के लिए क्या करते हैं, लेकिन क्या वाकई जनता की उम्मीदों पर आप खड़ा उतर पाएंगे और कैसा चाहिए जनप्रतिनिधि, ये जानने हम कॉलोनी में हैं और उसके बाद शहरी इलाके में भी चलेंगे, बाजार के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो पक्का वोटर जो वोट करता है तो निश्चित तौर पे राजनीतिक में कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूर करेगा। हमारे साथ कुछ लग रहा है कि यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं इस कॉलोनी में आए हैं। इन लोगों से ही हम बात कर लें। सबसे पहले आप ही से बात करते हैं। सर, कैसा चाहिए जनप्रतिनिधि आपको? जो जनता के बीच में हो, हम लोग को वो बीच में हो, हम लोग के दुख सुख में काम आए, वैसे प्रतिनिधि चाहिए। सही आपने कहा। ये तो सब लोग बोलते हैं कि काम आए, लेकिन यहाँ पर जो पूरे पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर हॉट सीट माना जाता रहा है। पिछली बार, इस बार सरजुग राय जी यहाँ से हैं। यहाँ से उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम जमशेदपुर पश्चिमी से लड़ेंगे। पूर्वी तो हमें लगता है कि जो वर्तमान विधायक है उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया है। फिर भी यहाँ का जो जनप्रतिनिधि हो वो कैसा हो और जो जनता के बीच रहने वाला है या कोई बाहर का एडॉप्ट हो? बाहर का विधानसभा में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर बाहर का है तो हम लोग विरोध करेंगे बिल्कुल भी उसका। सर, कौन समस्या आपके यहाँ जटिल है सबसे ज़्यादा? सर, यहाँ समस्या तो यानी कि है ही, और यहाँ हम लोग जो है सो अच्छा जो है सो विधायक जो है सो चाहते हैं जो सुख दुख में साथ दे और कोई भी प्रॉब्लम हो उस पर जो है सो विशेष करके जो है सो ध्यान दे, और शिक्षा के माध्यम पर जो है सो शिक्षा के ऊपर भी ध्यान दे। सही आपने कहा। देखिए, वो तो सब लोग चाहते हैं कि भाई जनप्रतिनिधि, लेकिन सवाल ये है कि आपके यहाँ जो समस्या सबसे बड़ी क्या है जिसका निदान नहीं हो पाया, आप लोग चाह रहे हैं कि होना चाहिए? समस्या तो देखिए सर बहुत है। जो यानी कि पिछले जो भी विधायक बने हैं बहुत वादे किए हैं, लेकिन एक भी वादे जो है सो पूरा नहीं किए हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई इस बार जो है सो नया चेहरा जो है सो हमारे पूर्वी विधानसभा में मिले, ताकि जो है सो आगे का जो है सो समस्या को समझे। सही आपने कहा कि देखिए, हर लोग चाहते हैं कि नया चेहरा हो, और जब नया चेहरा आएगा तो निश्चित तौर पे अगर वो लगातार जनता के बीच रहेंगे तो उनको पता है कि जनता क्या चाहती है। अभी जो वर्तमान विधायक हैं अपने उम्मीदों पर खड़ा उतर पाए हैं क्या? नहीं, कोई विधायक नहीं उतर। पहले वाले भी नहीं? पहले वाले तो मुख्यमंत्री थे, तो फिर क्या पूछना था। तो अब कैसा चाह रहे हैं नेता? अब समाज सेवी चाहिए जो हम लोगों के बीच में कभी जाने से कुछ संकट हो दूर हो जाए, उससे चाहिए। यहाँ तो मेन समस्या है ब्लड का। बीमार पड़िएगा तो ब्लड नहीं मिल रहा है, बच्चा को स्कूल भेजिएगा तो स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है, यही सब चाहिए। और क्या विकास चाहिए तो एजुकेशन और हेल्थ दो ही चाहिए, बाद बाकी तो इंफ्रास्ट्रक्चर सब है ये है। सही आपने कहा कि देखिए, निश्चित तौर पे बाकी जो है वो मूलभूत सुविधा तो लोग हर विधायक या स्थानीय प्रशासन करते ही हैं, लेकिन आम जनता को चाहिए कि कम से कम स्वस्थ रहे और साथ साथ शिक्षा भी हो। इन लोगों का मानना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा की बात है। सर, अभी जो वर्तमान विधायक है उनके बारे में, और उससे पहले अभी तक लगातार बिहार से झारखंड को 24 साल हो गया, आपको लगता है कि 24 साल में जमशेदपुर पूर्वी बदल गया है? नहीं, पहले जैसा था वैसे ही है। 24 साल में कोई विकास हुआ नहीं है। यहाँ जो भी विकास होती है टिस्को के अंतर्गत होती है, विधायक जी का कोई भूमिका नहीं रहती। यहाँ का मूल जो है वो हायर एजुकेशन के लिए है। यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए कोई भी कॉलेज, बढ़िया कॉलेज, यहाँ से जो भी लड़का होता है वो प्लान करता है। यहाँ से उड़ीसा कोई कहीं चला जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एजुकेशन के मामलों में कुछ भी नहीं है। सही
है, लेकिन रघुवर जी तक यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, टाटा के साथ मिलकर खोला है बारीडी में। खोला है, लेकिन तो अभी इनिशियल पीरियड में है, अभी बच्चे लोग उस पर नहीं जा रहे हैं, अभी उसमें बहुत कुछ अभी पर टीचिंग होता है, वहाँ पर पढ़ाने का काम होता है बच्चा लोगों को। देखिए, निश्चित तौर पर हायर एजुकेशन के लिए लोग यहाँ के जमशेदपुर पूर्व ही नहीं, जमशेदपुर के विद्यार्थियों को दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, लेकिन ज़रूरत है कि यहाँ पर हायर एजुकेशन की व्यवस्थाएं हों। और यहाँ के लोग यही चाहते हैं, पहले भी कह रहे थे कि स्वास्थ्य, यानी आप स्वस्थ रहेंगे और उसके बाद शिक्षा आपके पास होगा तो निश्चित तौर पे समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं। ऐसा प्रतिनिधि जाए जो कंधा से कंधा मिला कर चले, एक नया प्रतिनिधि हो, हमारे बीच का हो, जो कि हमारी बातों को समझे। बाहरी जैसे कौन आए हुए थे जी वो संसद में जो जीत कर भाग गए, हाँ नीतीश भारद्वाज यहाँ से आए हुए थे, हाँ लोकसभा में जीते, उसके बाद वो प्लान करके फिर कभी जमशेदपुर में दर्शन नहीं दिए। तो हम लोग को ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे बीच का हो, हमसे कंधा से कंधा मिलाकर चले, हमारी मूलभूत सुविधा को समझे। अच्छा, कौन है वो विधायक, कौन आदमी है? अब आप खुल के नाम ले, टिकट बंटवारा तो उन लोग के हाथ में होता है, उसमें हम क्या कहते हैं। जो सही आपने कहा कि देखिए, निश्चित तौर पे जो आपके बीच रहने वाला है, और ये लोग भी वही चाहते हैं कि जो बीच रहने वाला वो व्यक्ति कम से कम यहाँ का जनप्रतिनिधि बने। सर, सबसे बड़ी चीज़ तो साफ सुथरा छवि वाला होना चाहिए और एजुकेशन पर्सन होना चाहिए, शिक्षित आदमी होना चाहिए, ताकि वो शिक्षा को समझे और उसके व्यवस्था को लागू करा सके। सही आपने कहा कि देखिए, एजुकेटेड जनप्रतिनिधि जरूरी है, क्योंकि सब समय बदल रहा है। जब सब कुछ बदल रहा है तो ज़रूरत है कि हम जनप्रतिनिधि भी वैसे चुने जो अपने बीच का हो और पढ़ा लिखा हो। निराशा सी एक रहती है युवाओं के अंदर, वो दूर होना चाहिए। और निसंदेह छवि तो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, जो भी हमारे विधायक के लिए रिप्रेजेंट करेंगे उनकी छवि साफ़ होनी चाहिए। और देखिए, होता क्या है ना कि जो भी विधायक बनते हैं, बनने के बाद वो तो संपन्न हो जाते हैं, लेकिन आम पब्लिक संपन्न नहीं हो पाती है। तो आम पब्लिक के संपन्न होने के लिए जो विधायक बनते हैं उनको सोचना चाहिए। ये देखिए ना, सामने देखिए, आप उदाहरण देखिए, ये पानी के पाइपलाइन के लिए ये सड़क को तोड़ी गई थी, 3 साल से टूटी पड़ी है, ना पाइपलाइन आई, ना किसी के घर कनेक्शन आया, सड़क तो टूट गई, सुरक्षा ये सुविधा तो हमारी चली गई। तो ये तो उदाहरण आपके सामने है। देखिए, व्यवस्था अगर मजबूत होता तो ये दृश्य देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये कॉलोनी के लोग हैं और कॉलोनी के लोग कहते हैं कि यहाँ पर खुदाई तो हुआ, ना लोगों को पानी मिला और ना ही कोई व्यवस्था है जो जिस व्यवस्था की उम्मीद इस कॉलोनी के लोगों को था। वैसे एजुकेशन के साथ साथ युवा जो है बेरोजगार होते जा रहे हैं, जबकि ये टाटा का शहर है और यहाँ पर 2 कानून चलता है। हम वो भी आपको बताएंगे, लेकिन बने रहिए मेरे साथ। अभी जिस मुद्दे को लेकर अब हम जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में गए, यहाँ के जनता का मूड जानने निकले हैं कि इस बार कैसा चाहिए जनप्रतिनिधि, कैसे लोगों पर आप उम्मीद करेंगे और कैसे लोग चाहिए जो आपके भरोसे पर खड़ा उतरे। वैसे अभी इलाका का देख लीजिए, ये जमशेदपुर पूर्वी का इलाका है और ये जो सड़क है वो सीधे आपको टाटा कंपनी को जोड़ता है। यानी अगर आपको यहाँ से टाटा जाना हो, यहाँ से उड़ीसा जाना हो, यहाँ से कोलकाता जाना हो, तो आप इस शहर होकर निकल सकते हैं। हालांकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, हैवी गाड़ियाँ यहाँ चलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोग के निश्चित तौर पे कि अपने जनप्रतिनिधि को कैसे चुने और जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, ये हम जानने निकले हैं। तो इस इलाके को देख लीजिए और उसके बाद हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, इन लोगों से बात कर लें। इन लोगों से पहले बात कर लेते हैं। चाय की दुकान है और ऐसे भी कहा गया है कि चाय के दुकान पे ही राजनीतिक की शुरुआत होती है, क्योंकि कोई अगर चाय के दुकान पे बैठा है तो वहीं से चर्चा होता है कि चुनाव को लेकर। तो क्या वाकई इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें परिवर्तन होगा, या कैसा चाहते हैं यहाँ के युवा अपने जनप्रतिनिधि को? हमारे साथ एक युवक है, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। या एक बताइए कि चुनाव होने वाला है, कैसा चाहिए नेता आपके विधानसभा में? हमारे बीच कोशिश रहेगा युवा नेता आए। हम लोग कौन युवा पे कुछ सोचता नहीं है कोई भी। हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर जमशेदपुर पूर्वी का बेरोजगारी का, जिसपे कोई भी नेता का किसी प्रकार का ध्यान रहता नहीं है। सब आते हैं, अपना पॉकेट भरते हैं और चले जाते हैं। तो हम लोग कोशिश रहेगा ऐसा नेता हम लोगों के बीच जनप्रतिनिधि बने जो 24/7 अवेलेबल रहे
जिसके पास जाने से कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्व हम आसानी से हो जाए। पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए और भाई भतीजावाद से दूर होना चाहिए। ऐसा जनप्रतिनिधि हम लोगों को चाहिए। सही आपने कहा। देखिए, भाई भतीजावाद ये शब्द आने के बाद देखिए याद आता है कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जो हुआ करते थे और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, अभी उड़ीसा के राज्यपाल है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा पिछले विधानसभा चुनाव में भी गरमाया था और इसी का परिणाम रहा कि मुख्यमंत्री होते हुए जमशेदपुर पूर्वी से उन्हें हारना पड़ा और साथ साथ राजनीतिक से ही अब यूँ कहें कि वो दरकिनार हुए और राज्यपाल बन गए। खैर, ये तो टिप्पा टिप्पणी की बात नहीं है, लेकिन जमशेदपुर की पूर्वी का जो इतिहास है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि वाकई यहाँ पर जो युवा चाहते हैं कि युवा नेतृत्वकर्ता होना चाहिए, जो 24 घंटा अपने जनता के लिए तैयार हो और जनप्रतिनिधि हर वक्त लोगों को उनके उम्मीदों पर खरा उतरने वाला हो, वैसा चाहिए जनप्रतिनिधि। यहाँ की जनता यही चाह रही है, परिवर्तन, और परिवर्तन के साथ साथ एक नया चेहरा, वैसा चेहरा जिस चेहरे पर अगर दांव लगाएं तो वो चेहरा आपके उम्मीदों पर रात के 2 बजे भी आपके दरवाजे पे हो, वैसा नेता युवा और युवा के साथ साथ कर्मठ उम्मीदवार होना चाहिए। हमें लगता है इनसे एक बार और बात कर लेते हैं। बेरोजगारी तो समस्या है ही, और क्या समस्या है आपके पूर्वी क्षेत्र में? जैसे पूर्व में भी जितने भी एमएलए बने उनका मुद्दा रहता मालिकाना हक, जो ना हमें मिला है आज तक। बस्ती, हम लोग यही बस्ती में रहते हैं कल्याण नगर क्षेत्र में, तो सबसे बड़ा समस्या वो भी है। हम लोगों को अभी घर तोड़ने का नोटिस आया हुआ है। ये सब समस्या से कोई भी एमएलए आए, विधायक बने, समस्या से मुक्त दिलाए बस्ती वासियों को, जो बस्ती वासियों का मन में भय ना रहे, जो हम लोग घर कब अभी है कल सुबह टूट जाएगा, इस टाइप का वातावरण जैसे ना हो। जो भी आए हम लोग उनको मालिकाना हक देने का कोशिश करें। रोजगार, बढ़िया शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। जो पहले से स्कूल बना हुआ है सरकारी वही है, नया इधर स्कूल खुले ही नहीं है सरकारी। आपने कहा कि देखिए, जमशेदपुर पूर्वी का एक बड़ा मुद्दा रहा है मालिकाना हक, और इसी मुद्दे को लेकर रघुवर जी 5 बार के विधायक बने और उसके बाद वर्तमान विधायक जब उनको पटखनिया दिया तो निश्चित तौर पे लोग परिवर्तन चाहते थे, लेकिन अब यहाँ चाहिए युवा, और युवाओं के से हम बात कर रहे हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि लोगों की नींद उड़ जाती है अगर जीवन भर की गाड़ी कमाई पर अगर बुलडोजर चलने का डर हो। इस इलाके का सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, मैं तो इसी इलाके में रहता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ कल्याण नगर में मेरा घर है। तो समस्या तो हर इलाका में है, लेकिन हर इलाका का समस्या यही है कि जो नेता है, अगर आप देखेंगे तो सब परिवारवाद में ज़्यादा पड़ जाते हैं। किसी को अगर पार्टी टिकट देते हैं वो समाज के लिए देते हैं, किसी विशेष व्यक्ति और अपना परिवार के लिए तो देते हैं नहीं कि आप टिकट लेंगे फिर 5 साल अपना परिवार और अपने लोगों का भला करेंगे, फिर साइड से आप कोई गली देख के निकल जाइएगा। तो ऐसा हम लोग को कोई नेता चाहिए नहीं। यहाँ समाज में हर युवा भी नशा से पीड़ित है। हर मिडिल क्लास फैमिली अपना सपना के पीछे भाग रहा है, जिसका बेटा पढ़ लिख के नौकरी के लिए परेशान है, कोई नौकरी खोज रहा है, कोई नशा से परेशान है, किसी के लिए कोई देखने वाला नहीं है। बगल में हम लोग का यहाँ एमजीएम हॉस्पिटल है, आप वहाँ अगर विज़िट करेंगे तो वहाँ पेशेंट का ऐसा स्थिति है, लगता है कि वहाँ डॉक्टर नहीं है। तो 2 चीज़ पे मेरे को लगता है चाहे कोई भी व्यक्ति विशेष आए शहर में, वैसे लोगों को लाना चाहिए जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, जिनका मार्केट में फीडबैक है, जिसको लोग पहचानते हैं। ऐसे हवा में कोई भी कि अपने परिवार से किसी को उठा लिया, अपने दोस्त यार से, क्योंकि पूर्व में अगर आप कोई बड़े पद पर रह चुके हैं, अगर आप उसका धांस दिखा करके दिखाना चाहते हैं, तो वैसा मेरे को लगता है पब्लिक को ये सब चीज़ को इग्नोर करके इन लोगों को हटाना चाहिए और वैसे ही व्यक्ति को देना चाहिए जो समाज में हर और काम कर रहे हैं। वैसे व्यक्ति देखिए, निश्चित तौर पे वैसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो समाज के लिए हो, समाज में काम करता हो। पूर्वी में का एक इतिहास रहा है कि यहाँ के लोग मुख्यमंत्री भी बने हैं, बड़ी गर्व की बात थी, लेकिन विकास हुआ क्या? देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि विकास नहीं हुआ, लेकिन समय के साथ, क्योंकि कहा जाता है कि परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन ही संसार को आगे बढ़ाती है, समाज को आगे बढ़ाती है। तो अपना जमशेदपुर काफ़ी प्यारा शहर है, युवाओं का शहर है, और हम सभी युवा, हमारा सोच विचार इस प्रकार से है कि आज के समय में किसी एक ऐसे व्यक्ति का सरकार बने जो युवाओं से ज़्यादा कनेक्ट हो, जो युवाओं के प्रॉब्लम को समझे, क्योंकि
एक परिवार का जो जिम्मेदारी है वो किसी भी घर में एक जो जिम्मेदार युवा होता है उसके ऊपर रहता है, उसी के ऊपर उसके माता पिता का, परिवार का, किसी प्रकार का समाज का, बहुत लोग हैं किसी प्रकार का समाज में सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार के लोग आए जो युवाओं को आगे बढ़ाए, जो समाज के हित में काम करे, जो राष्ट्र के निर्माण में काम करे, अपना देश हित में काम करे, राज्य में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, कहाँ पे करप्शन किस लेवल पे आ चुका है और ये क्यों आया है, तो इस जो भी ये गतिविधि चल रही है गलत तरीके से, इस पे रोक लगाया जाए एवं रोजगार पे बात किया जाए, पढ़ाई लिखाई पे, चिकित्सा पे बात किया जाए। हमारे आसपास के जो क्षेत्र है इसमें एक पढ़ा लिखा युवक है, एक पढ़ा लिखा नेता है जिसका जनता खुले दिल से समर्थन कर रही है। जमशेदपुर में काफ़ी उम्मीदवार अपनी इलेक्शन के समय में काफ़ी जोर लगा रहे हैं, जो लोग जिनका काफ़ी लोगों का नाम भी आ रहा है, लेकिन जमशेदपुर में एक ऐसा नेता का साथ चाहिए जो सही मायने में जमशेदपुर की जनता का विकास करे, उनके हर परिस्थिति में उनका साथ दे सके। ना कि पूर्व में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी हम लोग जमशेदपुर बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है राजनीतिक मामला में भी। तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि किसी भी प्रकार का प्रभावशाली व्यक्ति या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पावर प्रतिष्ठा के बल पर किसी अपने सामने वाले, अपने कोई करीबी या फिर कुछ ऐसे लोगों को आगे लाए कि सिर्फ उन्हीं को, मतलब सिर्फ पब्लिक में उन्हीं को दिखाया जाए, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आज के डेट में परिवर्तन चाहिए, युवा चाहिए। इस जमशेदपुर पूर्वी विधान जनता के बीच रहने वाले और जनता की समस्या को सुनने वाले जनप्रतिनिधि चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बहुत लोग आए, बहुत लोगों को लोगों ने देखा, विकास भी हुई और आगे विकास की जरूरत है। बने रहिए मेरे साथ, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले जनप्रतिनिधि के काम से क्या आप खुश हैं। जनादेश 2024, क्योंकि झारखंड में जनादेश और 2024 में विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव में कैसा चाहिए जमशेदपुर पूर्वी में जनप्रतिनिधि, ये हम जानने निकले हैं। आम लोगों से कोई राजनीतिक ताल्लुक नहीं, आम लोग क्या चाहते हैं, आम लोगों को कैसा चाहिए और क्या समस्या है, इन तमाम मुद्दे को लेकर पहले कॉलोनी से हमने शुरू की थी और अब सड़क पे आ गए। हम पहले भी कह रहे थे कि झारखंड 24 वर्ष का हो चुका है, अब एक युवा झारखंड को नेतृत्व करने वाला क्या युवा चाहिए, और युवाओं के उम्मीद पर खरा उतरने वाला जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। हमें लगता है कि चौक चौराहे पर लगातार हम घूम रहे हैं, एक एक कर लगता है कि जमशेदपुर पूर्वी के चौक चौराहे पे घूम रहे थे। कुछ लोग से बात कर लेते हैं, आप ही से पहले बात करते हैं। क्या समस्या है आपके पूर्वी में? समस्या ऐसा तो कुछ नहीं है, और है बहुत चीज़ भी है। हमारा यहाँ पर ही नेतागण जो राजनीति करते हैं, रोड नाली से ही बोलता है विकास हो जाता है, बट विकास के लिए देखिए शिक्षा और मेडिकल में ध्यान ही नहीं देता है। क्या होता है उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। आदमी को भटकते रहता है आदमी, मतलब उसको क्या बोला जाता है, मैंने रास्ता से उसको भटक दिया जाता है। नाली रोड है सब दिखा के उसको राजनीति में कर रहा है, मगर जो मेन मुद्दा है जिससे युवा जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, शिक्षा और मेडिकल से अगर उसको कोई भी थोड़ा सा उसको मिलेगा तो कितना बेनिफिट मिलेगा। सही आपने कहा कि देखिए एजुकेशन जरूरी है। आप शिक्षित होंगे तो निश्चित तौर पे आपके समाज शिक्षित होगा, परिवार शिक्षित होगा, राज्य और देश का विकास होगा, क्योंकि एजुकेशन ही ऐसा चीज़ है कि आप सब कुछ बदल सकते हैं। और लेकिन वो बदलने वाला अगर कोई होगा, और यहाँ का जनप्रतिनिधि अगर वैसे हो, नेता ऐसा चाहिए जो समाज से पूरी ढंग से जुड़ा रहे, जो समाज का सेवा में तत्पर रहे, और जो एजुकेशन को प्रायोरिटी दे, इस तरह का नेता चाहिए। और जो अपना प्रति ध्यान नहीं दे के समाज पे ज़्यादा दे और देश का प्रति समर्पित रहे, उस तरह का व्यक्ति तो ऐसा पूर्वी सिंहभूम में चाहिए। और पूर्वी सिंहभूम को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ का जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाता है, यहाँ एक एजुकेशन हब चाहिए। इस तरह का युवा नेता हमारे यहाँ, और युवा नेता वैसा होना चाहिए जो लोगों से सीधे डायरेक्ट, युवाओं के साथ, गरीबों के साथ उनका सीधा नाता हो, जो उनके दुख दर्द में पहुँच जाए। जमशेदपुर पूर्वी सर एक ऐसा क्षेत्र है जो झारखंड का सबसे हाईलाइट सीट है, और इस सीट का हाईलाइट होने का रीजन है 86 बस्ती, जिसका मुद्दा जो है शुरू से चलते आया है, जिसका सोल्यूशन आज तक नहीं निकला है।
तो एक ऐसा विधायक चाहिए कि जो 86 बस्ती में जो गरीब लोग रह रहे हैं उसको एजुकेशन कैसे देना है, उसको उसके भविष्य के बारे में सोचना है। तो एक ऐसा युवा नेता चाहिए जो अपने परिवार को नहीं, अपने धन दौलत को नहीं देखे, मतलब उसको विकास कैसे करना है। तो ऐसे कुछ नेता जो समाज सेवा से जुड़े हों, जो शुरू से देश के लिए जिनके प्रति प्रेम हो, उस तरह का युवा नेता हम लोग को चाहिए। सही आपने कहा कि देखिए निश्चित तौर पे 86 बस्ती का मामला जो है, मालिकाना हक का मामला एक काफ़ी पुराना मामला है। 1995 से इस मामले यह मुद्दा उठा और 1995 से लोग यहाँ विधायक बने और जाहिर सी बात है उन्होंने विकास भी किया, काम भी उन्होंने किया, विकास पुरुष भी बने। और साथ साथ अब तो यहाँ पर युवा चाहिए और युवाओं के लिए लोगों का यहाँ डिमांड है कि युवा होना चाहिए। वो भाई बता रहे हमने सही आपने कहा कि देखिए युवा होना चाहिए और ऐसा युवा होना चाहिए और ऐसा जनप्रतिनिधि, क्योंकि 24 साल में नहीं हुआ। अब ये लोग चाहते हैं कि निश्चित तौर पे इस बार जो जनप्रतिनिधि बने वो इनके आशियाना को बचा दे, एजुकेशन दे और अगर कोई बीमार पड़े तो अस्पताल पहुंचा दे। यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।